हम अजमेर पहुंच चुके हैं। सुबह का 6 बज रहा है। सुबह 6 बजे ट्रेन ने हमें अजमेर पहुंचा दिया। काफ़ी लोग देखने को मिले यहाँ पे। छुट्टियों का समय था, दिवाली थी, तो काफ़ी लोग आए हुए थे। हम भी यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए, सामान वगैरह पैक किया और बाहर की तरफ निकल पड़े। अब हमें दरगाह शरीफ की तरफ जाना था, तो अब हमें कुछ ऑटो टैक्सी वगैरह चाहिए थी, इसलिए हम बाहर की तरफ चले और किस्मत से हमें एक ऑटो मिल गया जिसमें हम बैठ के दरगाह की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे थे और हम यहाँ पे मतलब दरगाह के थोड़ी दूरी पे आ गए थे। हे गाइस, हम अजमेर पहुंच चुके हैं और हमने ये होटल बुक किया हुआ है। काफ़ी ठीक है, होटल बढ़िया है, अच्छा है। और ये आप देखोगे, मैं टेरेस पे खड़ा हुआ हूँ, काफ़ी अच्छा नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से। दरगाह थोड़ी सी दूर पे ही है। तैयार नहा धो के अभी जाते हैं, तैयार होते हैं, दरगाह के लिए निकलेंगे, चलते हैं। ये हमारा रूम है, अस्त व्यस्त हो गया है। जिस रूम में हम रुके हुए थे, बंद पड़ा टीवी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से महज 135 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों से घिरा शहर अजमेर पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो शांति और सुकून की तलाश में यहाँ आते हैं। वैसे तो अजमेर में घूमने लायक कई जगह हैं, लेकिन अजमेर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अजमेर दरगाह शरीफ के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यह दरगाह भारत के सबसे अहम तीर्थ स्थलों में से एक है। अजमेर शरीफ दरगाह का निर्माण मुगल शासक हुमायूं ने करवाया था और उसके बाद के शासकों अकबर और शाहजहां ने दरगाह कॉम्प्लेक्स में कई मस्जिदों का निर्माण करवाया। इस दरगाह से सभी धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म की अद्भुत मिसाल माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना माथा टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है, जो भी ख्वाजा के दर पर आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ आने वाले हर इंसान की मुराद पूरी होती है। आज से कोई 800 साल पहले एक दरवेश सैकड़ों मील का कठिन सफर तय करता हुआ अल्लाह का पैगाम लिए जब ईरान से हिंदुस्तान के अजमेर पहुंचा, तो जो भी उसके पास आया उसी का होकर रह गया। उसके दर पर दीन और धर्म, अमीर गरीब, छोटे बड़े किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। सब उस पर उसके रहम करम का नूर सब पर बराबरी से बरसा। तब से लेके आज तक 8 सदी से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन राजा हो या रंग, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी उसकी चौखट चूमी खाली नहीं गया। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज 1142 ईस्वी को सोमवार के दिन सिस्तान, ईरान देश का एक गांव, वहां पैदा हुए। कुछ विद्वानों ने इनकी पैदाइश की तारीख और जन्म की जगह अलग अलग बताई हैं। बहरहाल 9 साल की उम्र में आप हाफिज़ कुरान हो गए। ख्वाजा साहब की तालीम उनके घर में ही हुई थी। विरासत में आपको एक छोटा सा बाग और एक पंचक्की मिली थी। हज़रत इब्राहिम कंदोजी से मुलाकात होने के बाद जब दिल की दुनिया बदली, तो उसे बेचकर गरीबों में पैसे बांट दिए और खुद हक की तलाश में निकल पड़े। आपने अपने पीर हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह की 20 साल तक खिदमत की। इस दौरान आप हज़रत का बिस्तर, खाने के बर्तन, पानी की मशाक और अपना सामान कंधे पर लादकर घूमते फिरते। आपने 51 बार हज पैदल फरमाया और 52 साल की उम्र में 587 हिजरी 1192 ईस्वी में हिंदुस्तान तशरीफ़ लेके आए। अजमेर पहुंचकर आपको इस्लाम की तबलीग शुरू करने से पहले किन किन हालातों से दो चार होना पड़ा, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आपने अपनी रूहानी ताकत से शाही और शैतानी ताकतों का मुकाबला फरमाकर उन्हें ज़ेर फरमाया। आप हमेशा लोगों के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहते थे। आप गरीबों, दुखी लोगों के मसीहा बने। इंसानियत की खिदमत को अपना मिशन बनाकर इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। आपने अजमेर और आसपास के इलाकों में इस्लाम, अमन और शांति का पैगाम घर घर पहुंचाया। आपने एक ही कपड़े में ज़िंदगी बिताई। कपड़े फटने के बाद पेबंद कर लिया करते थे। पेबंद लगाते लगाते उसका वज़न 6.5 किलो हो गया था। 6 रजब 633 हिजरी में आप अजमेर में पर्दा फरमा गए।
इंतकाल के बाद आपकी पेशानी पर नूरानी हरफों में लिखा हुआ था, हज़ा हबीबुल्लाह माताफ़ी कुतुबुल्लाह, मतलब कि ये अल्लाह का दोस्त है जिसने अल्लाह की मोहब्बत में वफ़ात पाई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि की बरकत से हिंदुस्तान में इस्लाम का नूर फैला। अकबरी मस्जिद। अकबरी मस्जिद का निर्माण मुग़ल सम्राट अकबर ने करवाया था। दरअसल मुग़ल सम्राट अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पुत्र की दुआ मांगी थी। वहीं जहांगीर के जन्म के बाद वे आगरा से करीब 447 किलोमीटर दूर पैदल चलकर नंगे पैर इस दरगाह पर आए थे और ज़ियारत पेश की थी। उसी वक्त अकबर ने इस मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था। आज के समय में इस मस्जिद में लोग नमाज अदा करते हैं। हम ये अंदर आ चुके हैं। दरगाह के अंदर जो पहली बड़ी मस्जिद पड़ती है, ये वहाँ का नज़ारा है। काफ़ी लोग जमा हुए हैं, अभी नमाज होने वाली है, 1:30 बजने वाला है। तो देखते हैं, नमाज पढ़ के दरगाह के लिए निकलते हैं। अजमेर शरीफ की प्रसिद्ध दरगाह के अंदर तो काफ़ी बड़े बड़े कड़ाहे रखे गए हैं। चित्तौड़ से युद्ध जीतने के बाद मुग़ल सम्राट अकबर ने इस बड़े कड़ाहे को दान किया था, जबकि जहांगीर ने छोटे कड़ाहे को दान किया था। आपको बता दें कि इस बड़े कड़ाहे में एक बार करीबन 31 से 32 किलो चावल पकाए जा सकते हैं, जबकि छोटे कड़ाहे में 12 से 13 किलो चावल पकाए जा सकते हैं। कड़ाहे में रात में खाना बनाया जाता है और रोज़ सुबह तबर्रुक के रूप में यहाँ आने वाले लोगों में बांटा जाता है। जन्नती दरवाज़ा। अजमेर शरीफ की दरगाह में पश्चिम की तरफ एक बेहद खूबसूरत चांदी से बना हुआ भव्य दरवाज़ा है, जो कि जन्नती दरवाजे के नाम से प्रसिद्ध है। दरगाह के इस दरवाजे को साल में सिर्फ 4 बार विशेष मौक़ों पर खोला जाता है। आपको बता दें कि जन्नती दरवाज़ा ख्वाजा साहब के वार्षिक उर्स के वक्त 2 बार खोला जाता है। दरवाज़ा नक्कार खाना। ख्वाजा साहब की दरगाह में बने 4 प्रमुख दरवाज़ों में नक्कार खाना भी आता है, जिसका निर्माण मुग़ल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह प्राचीनतम वास्तुकला का इस्तेमाल कर बनाया गया है। इस भव्य गेट की ऊपरी शाही ज़माने का नक्कार खाना बना हुआ है। ये दरवाज़ा नक्कार खाना शाहजहानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा अजमेर शरीफ की दरगाह में बने प्रमुख 4 दरवाज़ों में से एक है। ये एक विशाल और भव्य गेट है, जिसका निर्माण महमूद खिलजी और उनके उत्तराधिकारियों द्वारा करवाया गया है। उर्स की शुरुआत से पहले इस बड़े गेट के ऊपर झंडे फहराए जाते हैं। तो यह दरवाज़ा अजमेर शरीफ के सभी दरवाज़ों में सबसे ऊंचा है, इसीलिए इसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। अजमेर शरीफ की दरगाह के इस सबसे ऊंचे बुलंद दरवाजे के थोड़ा सा आगे बढ़ने पर सामने की तरफ एक गुंबद की तरह सुंदर सी छतरी है। इसमें एक काफ़ी पुराने प्रकार का पीतल का चिराग रखा है। इसको सेहन का चिराग कहते हैं। सो फाइनली हमने दरगाह की ज़ियारत कर ली है। दरगाह में हमने फूल और चादर हमने अभी पेश किए हैं और 1:30 बज गया था, तो हमने अभी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी है और यहाँ से फारिग होकर अब हम तारागढ़ की तरफ चलेंगे। वहाँ पे भी एक दरगाह है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो अपनी लंबी हो जाए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताना ना भूलें। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।